नमस्कार। दुआ और प्रार्थना में याद करने के लिए आप सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। चलिए हम आज आपको एक छोटी सी सच्ची कहानी बता रहे हैं। जब कोई व्यक्ति किसी वर्दी में होता है तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी वर्दी का जो रोब है वो आम जनता पे झाड़ेगा। लेकिन सरकार का एक सिस्टम होता है कि जितने भी सरकारी आपके साथी हैं वो अलग अलग विभाग में हो सकते हैं, क्या उसकी रिस्पेक्ट करना, क्या उसके कार्य की रिस्पेक्ट करना ये नहीं सीखा था। वो अपने विभाग का प्रमुख होता है, लेकिन अगर कोई सबसे बड़ा अगर कोई अधिकारी हो, वो किसी अधिकारी को आकर के यूं बिना मतलब के अगर कोई बोलेगा तो फिर अधिकांश अधिकारी कुछ बोलते नहीं हैं, वो चुप हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि नहीं, चलो छोड़ो इस बात को कि क्या पड़ा है, हम क्यों ऐसी बातों को सरदर्दी करें। एक ऐसी घटना आपको बता रहे हैं 4 साल पहले की। 4 साल पहले गोलूवाला में, जो हनुमानगढ़ में आता है, यहाँ की एक सच्ची घटना है कि एसडीएम प्रियंका मैडम इतना गुस्से में थी सिर्फ इसलिए कि डॉक्टर बिश्नोई ने अपनी सीट नहीं छोड़ी थी। उस वक्त ये आरोप भी लगाए गए कि बिश्नोई को बड़ा घमंड है, लेकिन जब मीडिया में वो सामान्य सी बात जब मीडिया में चली तब एसडीएम मैडम की बहुत फजीती हुई। आज अगर वो मैडम देख रही हैं तो कृपया आप उस बात को एग्री करें कि उस वक्त जो आपका रवैया था उस डॉक्टर साहब के साथ, वो आपका ठीक नहीं था मैडम। क्योंकि उस वीडियो में साफ दिख रहा है कि डॉक्टर ने आपको वहाँ बैठने के लिए कहा था। वीडियो में हमने भी देखा है। क्या होता है मैं आपको लिए चलता हूँ उस कहानी के एक छोटे से अंश में, आप बने रहें। वक्त था सुबह का, गोलूवाला का वो हॉस्पिटल जहाँ पेशेंट लाइन बना के डॉक्टर साहब के पास बैठे थे, और तमाम अलग अलग जगह जहाँ पे डॉक्टर बैठा करते हैं वहाँ पे अपने अपने रोग संबंधित डॉक्टर के पास कंसल्टेशन कर रहे थे। अब डॉक्टर साहब अपनी सीट पे बैठे, एक महिला के पास एक बच्चा है और शायद उनसे कुछ बातचीत कर रहे हैं। जैसे ही उन्हें पता नहीं होता कि कौन आया है, क्या आया है, कोई है, ऐसा भी कोई इन्वेस्टिगेशन है या अचानक से औचक निरीक्षण कोई अधिकारी कर सकता है। तो वो अपने पेशेंट के साथ लगातार बात कर रहे थे और पेशेंट सामने ही जस्ट उनके बैठा था। तभी एसडीएम साहिबा की मैडम की एंट्री होती है। मैडम की एंट्री जैसे ही होती है तो उनके साथ जो होते हैं, जैसे पुलिस के जवान हो गए या उनका कोई भी पीए हो गया, तहसीलदार हो गया, बाबू हो गया, तो वो परिचय देते हैं कि ये एसडीएम मैडम है। तो वो ये सुन करके अपनी सीट से खड़े होते हैं। अपनी सीट से खड़े होकर ये कहते हैं कि जी मैडम आप आइए, बैठिए, मैं पेशेंट चेक कर रहा हूँ। ये ऐसे जैसे मैंने अभी इशारा किया वैसे ही वो इशारा करते हैं कि आइए आप बैठिए, मैं पेशेंट चेक कर रहा हूँ, आप बैठिए। अपनी सीट से एसडीएम के आने पर वो खड़े भी होते हैं। अब जैसे ही ये बात होती है तो एसडीएम मैडम को वहाँ बैठ जाना चाहिए था। जब वो अपना पेशेंट निपटा करके कहते हैं कि भगवान, डॉक्टर होता है वो भगवान का रूप होता है, एक पेशेंट बीच में बैठा है तो उसको छोड़ के, अपनी ड्यूटी छोड़ के किसी आला अधिकारी से वो बात नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए पहली ड्यूटी है कि वो पेशेंट को देखे। तो मैडम को ये सुन के बहुत गुस्सा आता है। मैडम उस टेबल को क्रॉस करती हुई जस्ट इधर जैसे पेशेंट बैठा है वहाँ आके खड़ी हो जाती है, और जो उसके साथ जो बाबू होते हैं मैडम के साथ वो भी आके वहाँ खड़े हो जाते हैं। ऐसे में जो पेशेंट होता है वो घबरा जाता है। अब पेशेंट घबराता है तो वो पेशेंट बेचारा अपनी सीट छोड़ देता है और वो पीछे सरक जाता है। एक छोटा सा बच्चा है वो भी पास में टहल रहा है। अब मैडम अब इस तरफ खड़ी है, इस तरफ खड़ी है, इस तरफ चारों तरफ मतलब उसके लोग खड़े हैं, प्रभावशाली लोग हैं, लेकिन मैडम सामने आकर के बात कर रही है कि क्या हुआ, इतनी अकड़ कैसे आ गई, आप में नॉनसेंस नहीं है, आप में ज्ञान नहीं है कि जब कोई एसडीएम आती है तब आपको ये सीट छोड़नी चाहिए। तो डॉक्टर जवाब देता है कि जी मैं अपनी सीट क्यों छोड़ूं, मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि मैं अपनी सीट को छोड़ूं। तो वो कहते हैं कि एसडीएम ओहदे में बड़ा है, अधिकारी है, आपको ये सीट ज़रूर छोड़नी चाहिए, आप ये सीट क्यों नहीं छोड़ रहे हो। इस पर डॉक्टर वापस जवाब देता है कि मैं पेशेंट को देख रहा हूँ, आप आए, मैं खड़ा हुआ, लेकिन आपको मैंने बैठने के लिए जगह भी बताई कि आप सामने सीट पर विराजिए, मैं पेशेंट देख के आपसे बात करता हूँ।
आपको जो भी कागज़ काम जो भी चेक करना है वो आप आराम से भली भांति अपना कार्य कर सकते हैं, आपके काम में हम रुकावट नहीं डालेंगे। लेकिन आपने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। अब डॉक्टर बिश्नोई यहाँ पे तमीज़ और तहजीब से बात कर रहे हैं, इधर खड़े कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं। वीडियो भी किसके लोग बना रहे हैं? वीडियो मैडम के ही लोग बना रहे हैं। कहते हैं कि जब कोई अफसर अपनी अफसरशाही पे आ जाता है तब उसके जो लोग होते हैं वो लोग भी कम से कम, उनके दिमाग उस वक्त ठिकाने नहीं रहते कि वो एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। उनके दिलो दिमाग पे उनका कोई जोर नहीं चलता। वो वीडियो बना रहे हैं, वीडियो लगातार बन रहा है। इस बात से अनजान डॉक्टर की वीडियो है जो बन रहा है, वो आराम से बात कर रहे हैं एसडीएम से कि मैडम मैंने आपको यहाँ आने के लिए आते ही मैंने मेरी सीट छोड़ी, मैंने आपको बैठने के लिए कहा। मैडम कह रही है कि आप में बिल्कुल भी अकल नहीं है, आप साइको हो, आप इस प्रकार के पेशेंट मुझे लग रहे हो, आपके अंदर दिमाग नहीं है, आप क्या कर रहे हो। और पूरे स्टाफ के सामने लताड़ना शुरू कर दिया। एसडीएम मैडम को भयंकर गुस्सा आ चुका था और इस गुस्से के कारण उनकी जो चिल्लाने की जो आवाज़ें हैं वो उस ऑफिस में उन पेशेंटों के द्वारा बाहर बात जा चुकी थी। जैसे जैसे पूरे हॉस्पिटल में बात गई तो कमरे के बाहर, रूम के बाहर पूरा मजमा लग गया। लोग एक दूसरे का वीडियो बनाने लगे। अब डॉक्टर बिश्नोई हैं जो वो अपनी आत्मरक्षा, आत्म सम्मान के लिए कुछ कर रहे थे, लेकिन उनकी एक भी नहीं चली। वो कह रहे हैं, बार बार चिल्ला रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ सही कर दूंगा मैडम, आप बैठिए, आपको बैठने की मैं व्यवस्था है जो व्यवस्था करता हूँ। लेकिन ऐसा मैडम करती नहीं है। मैडम के दिमाग में अक्सर ये बातें हैं जो आ रही है कि आपने मेरा सम्मान नहीं किया है। ये बातें बाहर फैल जाती है, फैलने के बाद में ये मीडिया में बात फैल जाती है और उसको रेस्टिगेट करने के लिए, उसको निष्कासित करने के लिए वहाँ से मैडम धमकी भी देती है। लेकिन वो धमकी इतनी ज़्यादा उन पर चलती नहीं है क्योंकि डॉक्टर अपनी जगह सही थे। मीडिया में बवाल मचने के बाद में कुछ वीडियो ये चलाया गया, लोग कहने लगे कि एसडीएम यहाँ पर गलत है, कुछ कहने लगे कि डॉक्टर यहाँ पे गलत है। सारी बातें अपने अपने तरीके से, तौर तरीके से होती रही, लेकिन किसी ने ये कोशिश नहीं की जानने की आखिर है क्या। लेकिन एक मीडिया ने वहाँ ग्राउंड रिपोर्टिंग की और सामने लगा जो सीसीटीवी कैमरा था, वो सीसीटीवी कैमरा निकाला जो गेट के जस्ट सामने था, सामने वाली बिल्डिंग में। उस कैमरे में एसडीएम जैसे ही मैडम अंदर घुसती है तब डॉक्टर बेचारा ये कहता है कि भाई आप यहाँ आओ, बैठो मैडम, आराम से खड़ा हुआ दिखाई देता है और बैठने का इशारा भी वो डॉक्टर करता है। अगर ये वीडियो नहीं मिलता तो उस डॉक्टर की नौकरी जा चुकी थी, लेकिन उस वीडियो ने मैडम को झूठा करार दिया और सारे आरोपों को गलत करार दिया। तो कई बार वर्दी का रोब या अपने पद का रोब है जो इसी प्रकार से अधिकारी करते हैं। क्या आपके पास भी ऐसी स्टोरी? बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, नमस्कार।